नमस्कार बच्चों। आज हम इस आधुनिक युग में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए या किसी संदेश को पहुंचाने के लिए फ़ोन, ईमेल या कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। ये आधुनिक सुविधाएं जब उपलब्ध नहीं थी, तब हमारे दादा-दादी या नाना-नानी पत्र लिखकर अपने संदेश भेजते थे। आज भी हमारे जीवन में पत्रों का बहुत महत्व है। पत्रों की उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पूर्व समय में जिस प्रकार का संतोष हमारे मन में पत्रों को पढ़कर मिलता था, आज वह संतोष फोन से या ईमेल से कहाँ मिलता है भला। इसलिए बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, बेटी के नाम पत्र, जिसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा से कभी स्वतंत्रता आंदोलन तो कभी जेल में रहने के कारण दूर रहते हुए भी पत्र लिखकर अपने पिता पुत्री के रिश्ते को कायम रखते हुए वे हमेशा अपनी पुत्री के करीब रहते थे। बच्चों, बेटी के नाम पत्र पाठ पत्र विधा में है। तो आइए पत्र विधा की जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्र साहित्य की वह विधा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान लिखकर प्रकट करते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं, पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। आइए बच्चों, अब देखेंगे पत्रों के प्रकार। अनौपचारिक या पारिवारिक, दूसरा है औपचारिक या कार्यालयीन। बच्चों, आप जानते हैं उपर्युक्त पत्रों का कहाँ-कहाँ उपयोग किया जाता है? हाँ बिल्कुल, घर, परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों में, पाठशाला व कार्यालयों में इनका प्रयोग होता है। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। पत्र विधा से परिचित करवाना, नेहरू जी के पत्रों से परिचित करवाना, इंदिरा गांधी और नेहरू जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना, नेहरू जी के पत्रों का इंदिरा के व्यक्तित्व विकास में कितना बड़ा योगदान है, इसकी जानकारी देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, मिसाल कायम करने के लिए हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत इंदिरा गांधी जी में थी, जो देश की प्रथम व अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। हाँ, तो चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले इंदिरा गांधी और नेहरू जी के बीच पत्रों के आदान प्रदान की प्रथा कैसे आरंभ हुई, इसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। उस समय भारत में गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। इसी संग्राम के समय 19 नवंबर 1917 को नेहरू जी की बेटी का जन्म इलाहाबाद के स्वराज्य भवन में हुआ। उसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। इंदिरा के जन्म के बाद नेहरू जी महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण नेहरू जी को कई बार जेल जाना पड़ता। नेहरू जी को अपने देश के साथ साथ अपनी बीमार पत्नी और बेटी इंदिरा की चिंता लगी रहती, खासकर इंदिरा की पढ़ाई की चिंता। उसकी पढ़ाई घर पर ठीक से नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने इंदिरा को पहले बोर्डिंग स्कूल भेजा, तत्पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन भेज दिया। यहीं से पिता और पुत्री के बीच पत्रों द्वारा बातचीत आरंभ हुई। इंदिरा की मां कमला नेहरू की मृत्यु के बाद नेहरू ने इंदिरा को ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समरविले कॉलेज भेजा। विदेश जाने के बाद भी इंदिरा अपने पिता नेहरू से पत्रों द्वारा बातचीत करती थी। इन चिट्ठियों द्वारा नेहरू जी ने अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताते हुए इंदिरा को सशक्त और मजबूत बनाया।
इंदिरा को नेहरू जी ने जो पत्र लिखे थे वे सभी अंग्रेजी में लिखे थे। उन पत्रों को पुस्तक के रूप में संकलित कर लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर नाम दिया गया। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने किया, जिसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। बच्चों, आज हमने इस वीडियो से यह सीखा, पत्र विधा की जानकारी प्राप्त की, पाठ के उद्देश्य के बारे में जाना, नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे पत्रों के महत्व के बारे में जाना। आपने अब तक वीडियो देखा और समझा है ना? अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? और दूसरा है, अपने जन्मदिन के अवसर पर मित्र को निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आपने पिछले वीडियो में देखा ना कि किस तरह नेहरू जी ने जेल में रहते हुए इंदिरा गांधी को पत्रों के माध्यम से मजबूत बनाया। नेहरू जी द्वारा लिखे गए पत्रों में से एक पत्र आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बेटी के नाम पत्र पाठ में नेहरू जी ने क्या लिखा। पत्र के आरंभ में नेहरू जी ने इंदिरा को जन्मदिन की बधाई देते हुए जॉन ऑफ आर्क की कहानी द्वारा उसे साहसी बनाने का प्रयास किया। बच्चों, जॉन ऑफ आर्क की कहानी के बारे में आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। यहाँ पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए। जॉन ऑफ आर्क फ्रांस की रहने वाली एक लड़की थी, जिसका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही साहसी थीं। जब फ्रांस पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो इस लड़की ने बड़े ही साहस से अंग्रेज़ों का सामना किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और विजय भी प्राप्त की। बाद में ये शहीद हो गई। तो बच्चों, आपने देखा ना कि जॉन ऑफ आर्क फ्रांस की वीरांगना थी। आपने यहाँ एक नया शब्द सुना, वीरांगना। तो बच्चों, आइए इस शब्द का अर्थ जानेंगे। इन चित्रों को देखिए। पहला चित्र है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, दूसरा चित्र है रुद्रमा देवी का और तीसरा चित्र है जॉन ऑफ आर्क का। तो बच्चों, हम इन्हें वीरांगनाएं कहेंगे। वीरांगनाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वीर नारियां हैं। इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए युद्ध किया। तो ऐसी नारियों को वीरांगनाएं कहा जाता है। तो बच्चों, वीरांगना इस शब्द का अर्थ है वीर नारी। जॉन ऑफ आर्क की कहानी के माध्यम से नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को बताया है कि किस प्रकार समय आने पर साधारण स्त्री और पुरुष वीर और वीरांगनाएं बन जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर भी एक नया शब्द आया है, साधारण। तो इस शब्द का अर्थ इन वाक्यों के द्वारा समझेंगे। देखिए, गांधी जी ने साधारण जीवन बिताया था। गांधी जी ने सामान्य जीवन बिताया था। तो बच्चों, यहाँ पर साधारण शब्द का अर्थ है सामान्य या आम। पत्र में इतिहास की सुंदर झलक, आंदोलन की ज्वालाओं का सजीव चित्रण किया है। तो बच्चों, यहाँ पर भी एक नया शब्द आया है, आंदोलन। तो चलिए इस शब्द का अर्थ देखेंगे। आंदोलन यानी किसी बात या कार्य के लिए सामूहिक प्रयत्न। पत्र में
एक ओर पिता अपने कर्तव्यों का बोध करते हैं तो दूसरी ओर पुत्री से बोध कराते दिखाई देते हैं। सत्यनिष्ठा का पालन करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुम्हें लज्जित होना पड़े। लज्जित इस शब्द का अर्थ देखिए। हमें ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे हम लज्जित हों। हमें ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे हम शर्मिंदा हों। तो बच्चों, लज्जित शब्द का अर्थ है शर्मिंदा। आगे नेहरू जी लिखते हैं कि हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन किया जा रहा है और हम भाग्यशाली है कि इस आंदोलन में हम भाग ले रहे हैं। इस महान आंदोलन के लिए हम जो भी कार्य करें उससे हमारे देश को हानि न पहुँचे। नेतृत्व इस शब्द का अर्थ इन वाक्यों द्वारा समझेंगे। देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चला। गांधी जी के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता आंदोलन चला। तो बच्चों, यहाँ पर नेतृत्व शब्द का अर्थ है मार्गदर्शन। नेहरू जी कहते हैं कि अगर तुम्हें यह निश्चय करने में कठिनाई हो रही है कि क्या करें क्या न करें, तो उसका एक उपाय यह है कि कोई ऐसा काम न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। ठीक ऐसे ही गांधी जी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं। अंत में बहादुर सिपाही बनने की शुभकामनाएं देते हुए अपने पत्र को विराम देते हैं। बच्चों, इस वीडियो से हमने यह सीखा। नेहरू और उनकी पुत्री के पत्र के बारे में जाना। जॉन ऑफ आर्क की जानकारी प्राप्त की। नेहरू जी द्वारा उनकी पुत्री इंदिरा को दी गई सीख द्वारा हमने यह सीखा कि हमें ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। बच्चों, अब बारी है क्रियाकलाप की। मैं आशा करती हूँ कि आप दिए गए प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, नेहरू जी ने इंदिरा को बहादुर सिपाही बनो ऐसा क्यों कहा? लिखिए। दूसरा प्रश्न है, अच्छी किताबें जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय आरंभ करने से पहले चलिए कुछ चित्र देखते हैं। एक बालक, अनेक बालक, घोड़ा, घोड़े, पत्ता, पत्ते, किताब, किताबें, तितली, तितलियाँ, गिलहरी, गिलहरियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, धेनु, धेनुएं। इन चित्रों में बालक, घोड़ा, पत्ता, किताब, तितली, गिलहरी, चिड़िया, धेनु आदि शब्द एक होने की जानकारी दे रहे हैं। इसी प्रकार अनेक बालक, घोड़े, पत्ते, किताबें, तितलियाँ, गिलहरियाँ, चिड़ियाँ, धेनुएं आदि शब्द इनके अनेक होने की जानकारी दे रहे हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय है वचन यानी संख्या। बच्चों, अब जानते हैं वचन की परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। सरल शब्दों में शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार है, एक वचन, बहुवचन। एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। बच्चों, अब वचन परिवर्तन के नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। बालक, बालक। विद्यार्थी, विद्यार्थी। पेड़, पेड़। फूल, फूल। बच्चों, उपर्युक्त सभी शब्द पुल्लिंग है और अकारांत है, अर्थात पुल्लिंग अकारांत शब्द एक वचन व बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। गुब्बारा, गुब्बारे। तोता, तोते। घड़ा, घड़े। घोड़ा, घोड़े। बच्चों, ये सभी शब्द पुल्लिंग आकारांत है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों को एकारांत में बदलने से बहुवचन में परिवर्तित होते हैं। गाय, गायें। पुस्तक, पुस्तकें। आँख, आँखें। दीवार, दीवारें। बच्चों, ये सभी स्त्रीलिंग अकारांत शब्द हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने से बहुवचन में बदलते हैं। महिला, महिलाएं। छात्रा, छात्राएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। कक्षा, कक्षाएं। बच्चों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ये जोड़ने से बहुवचन में बदलते हैं। पंक्ति, पंक्तियाँ। लिपि, लिपियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। दवाई, दवाइयाँ। बच्चों, ये सभी स्त्रीलिंग इकारांत या ईकारांत शब्द है। स्त्रीलिंग इकारांत या ईकारांत शब्दों के अंत में इया प्रत्यय जोड़ने से बहुवचन में बदलते हैं। गुड़िया, गुड़ियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। बिटिया, बिटियाँ। डिबिया, डिबियाँ। बच्चों, ये सभी स्त्रीलिंग आकारांत शब्द हैं। इनके अंत में केवल अनुनासिक मात्र लगाने से बहुवचन में बदलते हैं। ऋतु, ऋतुएं। धेनु, धेनुएं। बहू, बहुएं। वधू, वधुएं। बच्चों, स्त्रीलिंग उकारांत या ऊकारांत शब्दों के अंत में उ या ऊ के स्थान पर उएं लगाने से बहुवचन में बदलते हैं। बच्चों, अब देखते हैं वचन के कुछ विशेष नियम। कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। दूध, पानी, जल, हवा। वर्षा, छाया। आग, क्रोध, क्षमा, प्रेम, सोना, चांदी, सेना, दल, परिवार, वर्ग आदि। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो केवल बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, बाल, केश, समाचार, दाम, लोग आदि। बच्चों, क्या आपको पता है आदर भाव को प्रकट करने के लिए तथा बड़ों के लिए
बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? हाँ, तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस वीडियो से हमने यह सीखा, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वचन कहलाता है। वचन के प्रकार जाने, वचन के नियमों की जानकारी प्राप्त की और वचन के कुछ विशेष नियमों की जानकारी भी हमने प्राप्त की। बच्चों, अब है क्रियाकलाप की बारी। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। धन्यवाद।